हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विथ कॉन्सेप्ट्स। सो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि कल आपका यहाँ पर एग्ज़ाम है, कल से स्टार्ट हो रहे हैं DFCCIL के एग्ज़ाम्स, है ना। कल 27 सितंबर है और DFCCIL के एग्ज़ाम्स जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं। सो देखिए, लास्ट मिनट में मैं आप लोगों को कुछ यहाँ पर टिप्स देना चाहता हूँ, है ना। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सिर्फ 2-3 मिनट का लूँगा। तो मेन चीज़ों पर एक बार हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं। क्या है, देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें आपको एग्जामिनेशन हॉल में ले जानी है। क्लियर। तो देखो, सबसे पहले तो आपका जो ई एडमिट कार्ड है ना, ई एडमिट कार्ड जो है वो आपको ले जाना है। ठीक है, उसका जो प्रिंट आउट है वो आपको निकाल के ई एडमिट कार्ड ले जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास कुछ एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ होना चाहिए, जैसे कि हो गया आपका आधार, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह। क्लियर। उसके बाद आपके पास यहाँ पर एक मास्क होना चाहिए, है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, फेस मास्क होना चाहिए। साथ ही साथ हैंड ग्लव्स भी होना चाहिए, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है हैंड ग्लव्स तो भी कोई दिक्कत नहीं, बाकी फेस मास्क तो होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास सैनिटाइज़र होना चाहिए एक, है ना, 50 ml तक का एक सैनिटाइज़र होना चाहिए आपके पास। उसके बाद यहाँ पर एक ब्लू बॉल पेन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ब्लू बॉल पेन। क्लियर। ये आप एक ले जा लीजिएगा। यदि आपको एग्जामिनेशन हॉल में वाटर बॉटल ले जाना है तो वो वाटर बॉटल क्या होनी चाहिए? ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए भैया? ट्रांसपेरेंट। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, यदि अगर आपकी वाटर बॉटल जो है वो यदि ट्रांसपेरेंट नहीं है तो आपको एग्जामिनेशन हॉल के अंदर ले जाने नहीं दिया जाएगा। क्लियर। उसके बाद यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो ले जानी है। क्या ले जानी है? 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो। तो ये 6 पॉइंट आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में ले जाना है। एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ओरिजिनल आईडी प्रूफ जो है, जैसे कि आधार, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह। उसके बाद यहाँ पर आपको फेस मास्क, हैंड सैनिटाइज़र ले जाना है, ठीक है। उसके बाद हैंड ग्लव्स ले जाना है, ब्लू बॉल पेन ले जाना है। यदि आप वाटर बॉटल अगर अंदर ले आना चाहते हैं तो ट्रांसपेरेंट बॉटल होनी चाहिए, और 2 पासपोर्ट साइज़ आप लोगों को फ़ोटो ले जानी है। क्लियर। ये तो हो गया कि आपको क्या क्या ज़रूरी है कल एग्ज़ाम में ले जाने के लिए। अब मैं बात करता हूँ कि एग्ज़ाम में आपको क्या क्या करना है। इस चीज़ को यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिए। देखिए, यदि आप लोगों ने सही तरीके से पढ़ा है, यदि आपको अपने में कॉन्फिडेंस है कि मैं इतनी चीज़ें यहाँ पर पढ़ चुका हूँ अच्छे तरीके से, तो उसमें यदि कोई ऐसा क्वेश्चन आता है ना, सपोज 120 मार्क्स का आपका पेपर है, यदि 120 मार्क्स में यदि आपको ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन यार नहीं बन रहा है, तो तुरंत उसको छोड़ देना। क्लियर। उस क्वेश्चन को आपको लीव कर देना है, उस क्वेश्चन को आपको स्किप कर देना है। समझ में आया? आपको तुरंत उस क्वेश्चन को स्किप कर देना है। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन यदि आपको टफ लग रहा है तो सभी लोगों को भी टफ लग रहा होगा, बाकी स्टूडेंट्स को भी टफ लगेगा, क्योंकि आप पढ़ के गए हो। आपको टफ लग रहा है तो बाकी स्टूडेंट्स को भी वो टफ लगेगा, तो इसलिए उसको तुरंत छोड़ दो। यदि आप छोड़ रहे हो तो बाकी भी छोड़ेंगे, है ना, ये मान के चलो। और यदि उन्होंने कर भी दिया तो गलत भी हो जाएगा और तुक्के में सही भी हो सकता है। बट हमें ये चीज़ नहीं करनी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। यदि नहीं आ रहा है तो तुरंत छोड़ो, उसमें ज़्यादा सोचने में समय हमको जो है वेस्ट नहीं करना है। आपको जो क्वेश्चंस पहले आते हैं आप उन्हें कर लीजिए। आप, मेरे हिसाब से मैं आपको एक बताता हूँ, आप 2 पार्ट में पेपर को सॉल्व करो। 2 पार्ट में पेपर को कैसा कि सपोज 120 क्वेश्चन है तो 120 में से सपोज आपको यहाँ पर जो है 80-90 क्वेश्चंस आपको बनते हैं, ठीक है। अब 30 क्वेश्चन और बच गए, तो जब 120 में से जो 90 हो गए, ये तो आपके पूरे पूरे सही हैं। अब जो 30 क्वेश्चंस बचे हैं, है ना, उसको आप दोबारा से करना स्टार्ट करो। अब इस 30 में आपको क्या होगा कि लगभग आपके 20 क्वेश्चंस आपको और बन जाएंगे और आपने 10 क्वेश्चन स्किप कर दिया होगा। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो आपने यहां पर 120 में से 110 क्वेश्चन जो है वो सही कर लिए हैं। समझ में आया? ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है। अब ये मत सोचिएगा कि सर 120 में से 110 कैसे हो गए। क्लियर। ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आप 2 पार्ट में यदि आप एग्जाम को सॉल्व करोगे ना, तो आपका जो ब्रेन है वो ऑटोमेटिकली जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते थे वो भी आपको बनने की कोशिश हो जाएगी। मतलब वो भी आप अब कर पाओगे, वो चीज़ें भी आपको अब याद आने चालू हो जाएगी। समझ में आया? जैसे कि आपने 120 में से 90 क्वेश्चंस आपने बिल्कुल सही कर लिए,
अब आपका पूरा यहाँ पर पेपर हो गया, लेकिन अभी भी आपको पता है कि यार मेरे 30 क्वेश्चन अभी बचे हैं, तो अब दोबारा से पेपर को पहले क्वेश्चन से उठाओ और 30 क्वेश्चंस को करना चालू करो। अब आपका जो ब्रेन है वो ऑटोमेटिकली जो क्वेश्चंस आप लोगों को बन नहीं रहे थे या फिर आप लोग कुछ चीज़ें भूल गए थे उसके कारण आपने क्वेश्चन छोड़ दिया था, तो वो चीज़ अब आपको याद आनी चालू हो जाएगी। क्लियर? सो इस हिसाब से आप एक बार पेपर दे के देखिए। मैंने आपको ये मॉक टेस्ट के समय भी बताया था, ऐसा आप देख के देखो, मॉक टेस्ट बिल्कुल आपको बेनिफिशियल साबित होगा। क्लियर? और कल के एग्जाम में भी आपको ये बेनिफिशियल साबित होगा यदि आप लोग इस प्रकार से एक बार पेपर देते हैं तो। क्लियर हो गया? सो बस यही मुझे इतनी सी चीज़ें बस बतानी थी। जो क्वेश्चन पहले आता है उसको कर लो, जो नहीं आता है उसको स्किप करके उसको बाद में कर लेना। लेकिन कोई ऐसा क्वेश्चन है कि यार वो बन ही नहीं रहा है तो तुरंत उसको स्किप करो, उसको उसमें सोचने का बिल्कुल भी यहाँ पर टाइम वेस्ट हमें नहीं करना है। क्लियर हो गया है ना? कुछ कुछ कैलकुलेटिव क्वेश्चंस होंगे, यदि वो आपसे अगर बन रहे हैं तो तुरंत उसको कर दीजिए, यदि बहुत ज़्यादा समय लग रहा है तो उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि उस एक क्वेश्चन को करने के चक्कर में आपके आने वाले 4 क्वेश्चंस भी छूट सकते हैं। क्लियर हो गया? तो बस ये छोटी छोटी सी जो चीज़ें हैं इन पर ध्यान रखिए, एग्ज़ाम बिल्कुल आपका निकलेगा। आप लोगों ने बिल्कुल मेहनत करी है तो बिल्कुल यहाँ पर एग्ज़ाम निकलना तो लाजमी है। क्लियर हो गया सभी को? चलिए, मेरी तरफ से सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पर ऑल दी बेस्ट। आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, अच्छे से प्रिपरेशन करिए। जिन स्टूडेंट्स का कल एग्ज़ाम है, परसों एग्ज़ाम है ना, नरसों एग्ज़ाम है, तो उसको एक बार आप लोग ध्यान से चीज़ों को समझिए। कल जो भी पेपर आएगा उसका मैं आपको एनालिसिस करवा दूंगा, तो आपको ये चीज़ पता चल जाएगी कि किस प्रकार के यहाँ पर क्वेश्चंस जो हैं पूछे जा रहे हैं। ठीक है? चलो, सो अभी के लिए हम लोग इतना रखते हैं। सभी स्टूडेंट्स को दोबारा से मैं ऑल द बेस्ट कर रहा हूँ। आप लोग अच्छे से पढ़िए, अच्छे से मेहनत करिए, बिल्कुल यहाँ पर आपका एग्ज़ाम जो है निकलने वाला है। क्लियर? चलिए, सो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।